आनंद आ गया भाई। सामने सूरज आ रहा है, नहाओ। हर महादेव। खाना और आपको भी खा सकते हैं ना, मुझे खिलाना था ना इसलिए किया नहीं उनको भोजन नहीं बताया। ये हैं यहाँ के बहुत ही सुंदर दृश्य। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बरगी डैम ही डैम यहाँ पर दिखने वाला है। यानी जैसे समुद्र के बीच में टापू दिखते ना, वैसे देखो छोटे छोटे टापू यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं। बहुत ही भयंकर डैम है। लोग यहाँ से हमारे मैया काली के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ भी देखिए चरणों में उनके जो कि विराजमान है। ज़्यादातर तो मैया ही मैया दिख रही हैं हमें, बूढ़े इंसान कम। कब तक यात्रा पूरी होगी लगभग? हमें 2-4 हफ्ते ना बोल रहा है। अच्छा, यानी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं आप लोग? नर्मदे हर। कैसे मित्रों, फाइनली आज माई की असीम कृपा से हमारी 21 दिन की यात्रा संपूर्ण हो गई और आज है हमारे 22वां दिन। और आज की हम रात रुके थे मध्य प्रदेश के दीवारी गांव में और आज की रात हम लोग यहीं रुके थे। ये रूम पूरा बंद हो गया और ये देखो यहीं पे हमने शाम को भोजन भी किया था। और अभी यहाँ पर हम जहाँ पर रुके थे तो ये हमारा महादेव का मंदिर है। ये देखिए रात में भोजन भी हमारा हो गया था। वैसे तो हमें भोजन बनाना पड़ता था, लेकिन महादेव की कृपा हुई, रात में मैया जी आई और उन्होंने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट करवाया, आनंद आ गया। तो ये मंदिर है, यहीं पे हम आज की रात रुके थे। यहीं पे हमारा एक जो कि हैंडपम्प था, वहीं पे हमने स्नान भी कर लिया था। बाकी हमारे साथी जितने थे वो सभी आगे निकल गए और हम और राजन और हमारे बाबा भैरवनाथ देखिए ये यहाँ पे खाली बचे हुए हैं। भैरव, ए भैरव इधर आओ, इधर नर्मदे हर। तो चलिए जो आज की यात्रा की जो शुरुआत है हम यहीं से करते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर था और आज का जो खाना था भाई उसने मुझे आनंद दिला दिया। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। अभी हम ग्राम दीवारी से लगभग निकल चुके हैं और सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं, 9:10 समथिंग हो गया है। और अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पर तालाब पड़ा हुआ है और इधर ये साइड में हमारे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पे हम रात में रुके थे। यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ऐसा लग रहा है यहाँ से नर्मदा मैया निकल के गई हैं, बट ये एक तालाब है। कल तो हमने लगभग 15 से 16 किलोमीटर ही जो कि हमने अपना जो सफ़र तय किया था। बाकी आज देखते हैं कि आज हम कितना चल जाते हैं, क्योंकि कल हम लगभग 4 घंटे एक जगह पे बैठे रहते वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क नहीं था हर जगह, वहाँ पे हम नेटवर्क मिल गया था। चलिए अभी हम निकल चुके हैं ये हाईवे के रास्ते से और देखते हैं कि आगे हमें पगडंडी कहाँ मिलेगी और नर्मदा मैया के दर्शन कहाँ होंगे। क्योंकि अब की ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई दिन जा नहीं रहा है जिस दिन हमें नर्मदा मैया के दर्शन ना होते हों। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम सूरजपुरा। तो कुछ इस प्रकार से जो कि मैया की हमारी जो कि परिक्रमा यहाँ पर अभी सुचारू रूप से चल रही है। ये देखिए हमारे भैरव बाबा जो कि भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। हमारे पास जितने भी बिस्कुट थे हमने इनको अभी खिला दिए हैं। नर्मदे हर मैया। छोटे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, वो आपको सब गांव में ही जो कि एक चौराहे पे बैठे हुए मिलेंगे। हमारे साथ में हमारे बाबा भैरवनाथ हैं, ये देखिए, यानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखो, और आप यहाँ के गांव देखिए। नर्मदे हर। पढ़ाई की तैयारी हो रही है, स्कूल जाना है क्या अभी? देखो स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, यानी सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब स्कूल जाते हैं सभी लोग। नर्मदे हर मैया। चलिए देखिए ना, गांव में यानी इतनी प्रशंसा से सभी लोग रहते हैं और इसी की जगह अगर आप सिटी में जाइए, सिटी में कोई आपसे बोलेगा भी नहीं। और गांव में नर्मदे हर मैया का पहले ही जो कि छोटे छोटे बच्चे जयकारा लगाते हैं। नर्मदे हर।
प्रभु जी कितना बड़ा जंगल है ये पूरा? अच्छा अच्छा, आगे मिलेगा गांव को? यहाँ 4-5 किलोमीटर का जंगल है पूरा ये? अच्छा अच्छा, बड़ा जंगल है इसका मतलब। अभी पेड़ की कटाई हो रही है इधर। हाँ चलिए प्रभु जी, नर्मदे हर। तो अभी हम कलकोही के जंगल में आ चुके हैं। रजनी भाई कितना बड़ा जंगल है? भाई पता नहीं, पिछले 2-2.5 किलोमीटर से तो चल ही रहे हैं अभी, और आई थिंक 1-2 किलोमीटर का भी और होगा। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि देखो, जंगल के बीच में अभी हम हैं, और इसके कान जब खड़े हो जाए ना भाई भैरव के, भैरव इधर आजा। समझ जाना कि ये शिकार की राह पे है, मतलब शिकार करने की सोच रहा है। और जैसे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देता है तो अंटीना खड़ा हो जाता है उसका। जैसे जब हम जानते हैं ना, जब टावर गांव में लगते हैं ना तो नेटवर्क आते हैं, ऐसे लगता है इसके कान के नेटवर्क आते हैं भाई। हाँ, और जब भैरव जी पूंछ को ऐसे ऊपर कर थोड़ा, हाँ, जब पूंछ को हिलाते हैं, जब पूंछ को हिलाते हैं तो समझ जाना वो दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पूंछ सीधा कर ले, कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, होती है जब लेकिन लड़ाई वो- करने जाता है। लेकिन वो तब होती है जब वो डरा हुआ होता है या सहमा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें इस परिक्रमा के दौरान सीखने को मिल रहा है, अनुभव करने को मिल रहा है। जंगल के रास्ते में भैरव के साथ लेकर चल रहे हैं, नए नए लोग मिल रहे हैं। और आज तो हमें ऐसा लग रहा है आज तो हमें ये अनुभूति हो रही है जैसे महाभारत काल में 5 पांडवों के साथ में जो धर्मराज चल रहे थे ना, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में भी जो कि धर्मराज चल रहे हैं, है ना। देख लो भाई, अभी ये हमें साथ नहीं छोड़ने वाला। मैंने आपको बताया था ना कि ये ऐसे ही अपने आप आगे पीछे हो जाता है, लेकिन फिर से ये पकड़ लेता है हमें। चलो भाई आजा, चलो भाई। 5-6 किलोमीटर का पूरा जंगल है ये, हाँ लगभग। और गाड़ी भी बहुत ही कम चल रही है। नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम इस जंगल से जा ही रहे थे, जब तक यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड हमें मिला हुआ है झबुआ पावर लिमिटेड, और यहाँ से जो जबलपुर की जो दूरी है वो जो है 47 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ से जो जंगल के जो पेड़ हैं वो हमें कम दिखना शुरू हो गए हैं। प्यास लगी थी यार, है ना। खाने को रात को भी खा सकता था नहीं। अभी ये जंगल कितना बचा है? लगभग 1 किलोमीटर और होगा ना। 1 किलोमीटर जंगल और होगा ना। अगर मैं खाने को रात को भी खा सकता था नहीं, क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि मुझे खिलाना था ना, इसलिए। भैरव आजा, आ नहीं खाएगा वो। और ये को क्या खाएगा? खाने के बाद दिया कर, क्योंकि इनका हक लगता रहता है पूरा। नर्मदे हर। ओ माँ, 2 पैकेट लिया था ना कल। इमरजेंसी के लिए इसलिए रखता हूँ भाई, बीच में भूख क्या करता है ये बता। जी बाबू जी। खा गए भाई, तेरा ऐसा नहीं मानने वाले हम। नर्मदे हर मिया, आप परिक्रमा कर रही हैं? हाँ
आगे की तरफ जा रही हैं? हाँ, ये तरफ जा रहा है। अच्छा, इधर चल रही हैं। हाँ अच्छा, इधर से आ रही हैं आप? हाँ, ये बीजा गाँव है। अच्छा, एक गाँव है इधर? हाँ, मैया मिली थी अभी, गाँव से आई हैं। आगे मैया जंगल कितना बड़ा है अभी? अभी थोड़ा ही दूर पड़ेगा। थोड़ा ही दूर है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा जंगल और बचा है, जंगल को पहले हम पूरा समाप्त करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे हर मैया। मैया कौन सा गांव है? सालीबाड़ा। और मेन दुनिया आगे है। ये दो बचता है यहाँ पे। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? अभी 1.5 किलोमीटर और है। हेलो, तो साथ में चल रहा है, उसके लिए भी कुछ दे दो, खाने के लिए बिस्कुट कुछ हो दो। वो हमारे साथ ही परिक्रमा कर रहा है। यानी यहाँ से दुनिया लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हो गए। ये जंगल कितना किलोमीटर का था? 2.5 किलोमीटर पूरा जंगल है। जैसे वहाँ गाँव लगता है ना घाट के नीचे से, गाँव चालू होता है और फिर वो वाला गाँव हमें तो ऐसा लगा कि 4-5 किलोमीटर का जंगल है। ऐसा नहीं है, 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ही है। जंगल है। ये देखो भाई भैया ने जो कि हमारे भैरव को खाने को दिया है, बर्फी है। खा ले भाई, इसके भी कभी भाव बढ़ जाते हैं। अब खाएगा। मैं दिल्ली से ही हूँ, यूपी से। खा ले, बिस्किट है, खा ले खा ले। अब खाएगा, अगर आप डालते ना तो नहीं खाता है, हम डालेंगे तो ही खाएगा। खा ले पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खा लेगा, खा लेगा, मुँह में लेकर आ जाएगा एक मिनट। चल खा लेगा अपना, चल छोड़ देगा ये। नहीं छोड़ेगा, खा लेगा। मीठा है ना, खा लेगा। खा लेने दो यार, छोड़ देगा भाग जाएगा। चलो खा लिया। चलिए भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। नर्मदे नर्मदे। चलिए अभी ऐसे जंगल पार किया जब तक मैया की ये दुकान मिल गई। मैया ने देखिए कि नमकीन हमको दे दी, राजन को दे दी, और हमारे भैरव बाबा को एक बहुत हमने इसके लिए मांग ली है बिस्कुट, मीठा बिस्कुट खाना। हाँ, हमने इसके लिए इसलिए मांग लिया क्योंकि खाने में जो है भाई, अभी ये भी चलता रहता है। वही तो, और लोगों को लगता है कि वैसे पीछे चल रहा है, लेकिन हम मांग लेते हैं। अब इसके लिए रोटी भी मांग लेते हैं, कुछ खाने को अगर हमें मिलता है तो हम इसके लिए अलग से स्पेशल ले लेते क्योंकि अगर हम अपने लिए भोजन मांग सकते तो इनके लिए क्यों नहीं मांग सकते, है कि नहीं भाई? चल तो ये भी साथ ही रहे। और अभी लगभग दोपहर के 11:30 बज चुके हैं और हम अभी पहुंच चुके हैं तुनिया गांव में। तुनिया गांव में हमारा वेट कर रहे थे हमारे भाई जी। नर्मदे कैसा लगा हमको एक दिन छोड़ के? एक उधर तो चैन नहीं आ रहा था अंदर से। मैया बोलती है ना, एक दूसरे का साथ, और मैया जिसका साथ रखनी है उसका साथ रखती है, नहीं तो अलग कर देती है। पता है हमारे साथ पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहे थे और अभी ये कल की यानी एक रात के लिए खाली हमसे दूर हो गए। तो कल फ़ोन किया था कि आप ना, मैं आगे रुक जाऊंगा तो आप आ जाइए। तो इनके लिए हम थोड़ा जल्दी आए थे, वैसे हम थोड़ा लेट आते। और अभी हमारे भैरव बाबा हैं, हाँ भैरव, वो पीछे किसी के साथ दोस्ती कर ली उन्होंने, दो कुत्ते थे उधर ही लगे पड़े हैं, अभी की दोस्ती कर रहे हैं। कल हमने 2 किलोमीटर छोड़ दिया था इसको, फिर आ गया। बाकी हमें इतना पता है कि हम कितना भी आगे चले जाए लेकिन वो पक्का आएगा, पक्का आएगा। पक्का आएगा। 2 किलोमीटर हमने छोड़ उसके दिया। बिना भी चैन नहीं आ रहा था। और हाँ, यहाँ पर ना अभी हमें नर्मदा मैया के दर्शन भी हो गए थे रात को कल हमारे मंदिर में नीचे बढ़िया रोटी पानी सब बढ़िया व्यवस्था थी, वहाँ खाने के लिए देते हैं। यहाँ भी शाम की व्यवस्था है, मतलब इमरजेंसी के लिए है। अच्छा, गृहस्थ है, सरपंच है गाँव के। रोड पे क्या था? हाँ, रोड की साइड है, उनके घर में सेवा देते हैं। शायद अभी बुला रहे थे इसीलिए नर्मदे हर कर रहे थे। हाँ, 2 लड़कियाँ हैं। हाँ हाँ, अभी हम शायद कॉल पे बात कर रहे थे ना, इस वजह से मैं आगे निकल गया। तो भाई हमें कल मैया के दर्शन करने को नहीं मिले थे, लेकिन आज मैया के दुनिया में दर्शन करने को मिल गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा डैम बना रखा है। यहाँ से सीधा ओंकारेश्वर और का लोकेशन डाल दूंगा। आज दर्शन हो गए। अब किनारे आ गए फिर से। तो बिल्कुल ही किनारे किनारे चलना होगा मैया के। चलिए अभी लगभग 3-3.5 किलोमीटर बता रहे कि आगे का आश्रम में दोपहर आज वहाँ रुक जाएंगे हम। उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ पे अगर भोजन होगा तो दोपहर का भोजन वहाँ कर लेंगे, नहीं तो फिर अगर वहाँ नहीं होगा तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे। चलो अभी चलते हैं आगे की ओर। मैया के फाइनली आज दर्शन कर लिए दोबारा से। तो भाई यहाँ पर हमें एक नर्मदा मैया का जो कि परिक्रमा मार्ग दिखा है। देखो छोटी सी दुकान है,
एक हाईवे इधर चला जाता है और ये रास्ता चली जाती है इधर। सामने मैया जी जो कि खड़ी हैं, इन्होंने बता रहा थी हमें पहले ही रास्ता बता दिए। नर्मदे हर मैया, यही रास्ता है परिक्रमा की? कौन सा गांव है मैया ये? है। अच्छा हाँ क्या बोल रहे? अरे खा लो, जुकाम नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, नहीं जुकाम नहीं होगा, खा लो, नहीं होगा, खा लो, इसे नहीं होगा। ये देखो भाई कितने सुंदर बच्चे हैं, बोल रहे कि जुकाम है मत दो, हो जाएगा। बाकी भाई यहाँ के आप एक बार मकान देखिए, छोटा सा गांव है ये और बहुत ही सुंदर भाई यहाँ के घर बने हुए हैं। ये देखिए पूरा हरियाली से पूरा गांव भरा हुआ है। नर्मदे हर, ये देखिए भाई, यानी हर एक पेड़ मिलेगा, हर एक देखो, हर एक घर में पपीता यहाँ पे लगे हुए हैं। सुंदर गांव है भाई क्या। और यहाँ के आपको पता है घर कितने सुंदर हैं, ये देखो, यानी आपने शायद पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि ऐसे घर आपको बहुत दिखाए हैं और पूरा कच्चा घर है, ये देखो, और इतना सुंदर घर है। नर्मदे हर, भाई ये जो गाड़ी है ना ये बैटरी से चलती है। गलती से इसके आगे बताया नहीं, कुछ ऊपर बना देगा। अभी हम गाड़ी से भी आगे आगे बताओ, पैदल चल के ये इतनी स्पीड चलती है भाई, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी है। 5, 7, 10 बस इतनी स्पीड रहती है। पहले के ज़माने में यही चलते थे है ना। अभी भी रोड बराबर करने के लिए जो है ज़्यादातर इसी का इसका उपयोग होता है। इस्तेमाल किया जाता है। जाएगा तो आप यहीं भोजन प्रसादी कर लीजिएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। एक लिए आगे जाओगे फिर पता वहाँ फिर खत्म हो गया, फिर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। सही का यहाँ बना भैया। बनाया मिल जाए। वैसे आप तो जाइए, बैठ जाइए। चलिए अंदर बैठते हैं। किसी को नहीं रखा, हाँ मैया मुँह के या पे मैंने रखते आपको हैं। बुलाया है तो शायद मैया यहाँ बैठ। चाय में बैठ जाओगे। हाँ ठीक है। अभी मैं कपड़े चेंज कर रही थी, जब सभी नहाया था तो वही मैंने अंदर से नहीं, अभी मैंने बदल लिए हैं। बाहर बैठेंगे। मंदिर बन रहा है, माता रानी का मंदिर। अच्छा इस बार ये बार शुरुआत हुई है अभी? हाँ हाँ शुरुआत तो अभी धीरे धीरे बन रहा है। फिर कोई टेंशन नहीं भोजन। तो वही लोग लेके आते हैं, 12 बजे तक आते हैं गणेश मंदिर, फिर वो यहाँ भी पूछते हैं। बहुत सुंदर भोजन रहता है। 12 तो बज गया। दाल चावल सब्जी 4 रोटी पापड़ अचार। चलिए यहीं पे आराम करते हैं। हमने सुना है, किया नहीं उनका भोजन, बहुत टेस्टी भोजन होता है। भोजन ने बताया। और एक पूरे मिनट में इससे करती हूँ आएंगे ना, पूछेंगे फिर पैर बस। पड़ेंगे। यहाँ से डैम भी दिख रहा है यार, इतना सुंदर बरकी डैम है ना, क्या सुंदर दृश्य है। मीटिंग में भी जाना है और आपकी पहले मैं भोजन की व्यवस्था कर दूँ, फिर निकलूंगी। आप यही सेवा देते हैं? मेरी जन्मभूमि सामने ही, यहीं से मैं, हाँ, जन्मभूमि है। यहाँ पे कुछ मैया की लीला बता सकते हो? मैया की लीला, जैसे मैया आप की लीला यही है कि मैया बहुत विपरीत परिस्थितियों में डाल देती और फिर कहती बोल विश्वास है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे कुछ सुना हो आपने, जैसे डैम के आसपास भक्तों के कुछ अनुभव रहे हो? मैं किसी और का अनुभव क्या बोलूँ, मैं अपना ही अनुभव बोलती हूँ जो बताओ। मैंने महसूस किया है। 1 मिनट में आपकी पहले व्यवस्था है। हाँ, पहले सर्वप्रथम बात मेरा कर लो। कर्तव्य आपके भोजन की व्यवस्था है, तो सर्वप्रथम वो, क्योंकि भूखे भजन ना हुए गोपाला। नर्मदे है। क्योंकि भजन करते रहे और फिर पेट में हमारी गाड़ी भी तभी चलेगी ना जब पेट्रोल होगा उसमें। तो आएंगे 12 बजे के बाद वो लोग आते हैं, पर वो फिर कहो सीधे निकल गए, फिर तो आप तो 2 ही दिन से जाएंगे ना। फिर ये नर्मदा मैया मैंने बुलाया है तो वो लोग आ ही जाए।
कितना आनंद है यार। इस जगह में सबको अच्छा लगता है। सुखदायिनी नर्मदा मैया है ना ये। जी सही। और माँ की गोद में तो हर बच्चे को अच्छा लगता है। चाहे दुनिया की कोई परेशानी हो ना, माँ की गोद में आके सब सही हो जाता है। ये तो मुंबई की तरह बिल्कुल डिश बना दिया ना। ये पता है सर, माई का मंदिर बन रहा है और आप लोगों के लिए भी आश्रम ही बन रहा था, पर किसी कारण बस ये रुक गया है काम। अब धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा सुधार हो जाएगा लगता है। हाँ। और वैसे भी हम लोग भाई के माई के भागते हैं नानी के कभी कोई लोटा पानी से। हाँ फिर कमंडल लेके चली रहे। यहाँ पहले छोटी सी मूर्ति थी, 7 साल से मैं सेवा ही दे रही थी, छोटी मोटी। फिर वो किसी ने खंडित कर दी तो इसको बनवा रहे हैं सहयोग से करके। सार्वजनिक आप जैसे संतों का भी सभी का लगता है, जो से इच्छा हो भगवती का मंदिर है, एक के माध्यम से थोड़ी ना बनता है। और धार्मिक स्थान जितने ज़्यादा लोगों का सहयोग लगे उतने ही पूजनीय होता है। सही बात है। और पता है, यदि हम कभी धार्मिक स्थान आप भी बनवाएं कभी, तो कभी बहुत सारे लोगों का सहयोग लगेगा ना, तो उसमें जो मैं शब्द है ना वो खत्म हो जाएगा। और जिस चीज़ में मैं शब्द आ गया उसमें अहम बढ़ता है, और जिस चीज़ में अहम बढ़ा तो उसका सर्वनाश होना बिल्कुल है। निश्चित और आप कहते हो कि दीदी बहुत बोलती हैं। अरे नहीं, हम लोग सुनते बहुत हैं। हाँ। वीडियो चालू का था, वीडियो चालू का स्टार्ट से देख लो पहले। नहीं ना? जी दोपहर के लगभग अभी 12:30 हो चुके हैं और मैया ने हमें यहाँ पर रोका था। ये आप यहाँ पर डैम देख सकते हैं, बरगी डैम है और मैया की यहाँ पर कुटिया है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे दोपहर का भोजन करके जाइए, लेकिन जो भोजन आता है वो गणेश भगवान के मंदिर से आता है, तो यहीं पे संत वो सेवा करते हैं। तो कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आप मंदिर पर जाइए, मंदिर पे ही आपको भोजन मिलेगा। तो अभी बस वहाँ से निकले तो यहाँ पे हमें बरगी डैम दिखा। तो भाई आप लोग यहाँ से हमारे मैया बरगी डैम के आप लोग यहाँ से दिव्य दर्शन कीजिए। देखिए भाई, ये हैं यहाँ के बहुत ही सुंदर दृश्य। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बरगी डैम ही डैम यहाँ पर दिखने वाला है। यानी जैसे समुद्र के बीच में टापू दिखते ना, वैसे देखो छोटे छोटे टापू यहाँ पर बीच में दिख रहे हैं। बहुत ही भयंकर डैम है और ये डैम लगभग अमरकंटक से यहाँ तक का पहला डैम है। यानी कि हम अमरकंटक से चल के लगभग 200 किलोमीटर यहाँ पर आ चुके हैं और ये पहला डैम हमें यहाँ पर दिखा है। तो भाई यहाँ के दर्शन करना भी एक बहुत ही बड़ी, जो कि भाई हमारे लिए दिव्य दर्शा है। यहाँ के दर्शन करना ही हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि भाई यहाँ के दर्शन करने से मात्र से ही अलग ही आनंद आता है। आहा, चलिए आप भी कर लीजिए दर्शन और फिर हम चलते हैं सीधे गणेश भगवान के मंदिर की तरफ, क्योंकि वहीं पे हमारे दोपहर का भोजन की व्यवस्था होगी। ये देखिए आप लोग लास्ट बार यहाँ से हमारी मैया बरगी डैम के यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। अभी हम पहुँच चुके हैं गणेश मंदिर। देखिए भाई, ये है कितना प्यारा गणेश मंदिर। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर भोजन करते हैं। मध्य प्रदेश में आपको हर घर में गौ माता बंधी हुई मिलेंगी। और देखिए प्यासी थी बहुत ही तेज, तो अपने नल चला दिया। और देखिए भाई कितने
श्रद्धा से पानी पी रही हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए क्या सुंदर दृश्य है। नर्मदे हर। और पी लो माता, और पी लो। पी लिया बस, इतना ही पियोगी? तो अभी हम आए थे गणेश मंदिर में। यहाँ पे लगभग में 2 घंटा हो गए हैं बैठे हुए, और अभी लगभग 2:10 या 15 मिनट हो चुका है। हमने दोपहर का जो भोजन है वो यहाँ से ग्रहण कर लिया है। अगर आप भी यहाँ इसी रास्ते से जाते हैं तो जो बरगी जो डैम है, यहाँ पे हमारे गणेश भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आना, आपको दोपहर का भोजन आप यहाँ पर करके ही जाना। भोजन की भाई इतना शुद्ध मिलता, हम बता नहीं सकते, कितना स्वादिष्ट, यानी आनंद ही आनंद। तो आप लोग यहाँ के एक बार आश्रम के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, और सभी परिक्रमावासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखो मैया भी, जो कि सभी यहाँ से परिक्रमावासी आगे के लिए यहाँ पे जो कि जाने के लिए शुरू हो चुके हैं। नर्मदे हर मैया जी। कहाँ से हैं आप? अच्छा, तो कितने दिन यात्रा करते हो गए आपको? 1.5 महीना हो गया है। ये देखो भाई, मैया जी आज मिली हैं। 1.5 महीना इनको यात्रा करते हो गया है। मैया जी आपको कितनी यात्रा करते हो गया, कितने दिन हो गया है? 1.5 महीना हमें होगा। अच्छा, आप सभी लोग साथ में ही हैं? अच्छा, तो गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं आप? नहीं, हम पैदल भी कर रहे हैं गाड़ी से। अच्छा, अब हम कार से जल चढ़ावे थे। अच्छा, यानी गाड़ी से भी कर रहे हैं, पैदल भी कर रहे हैं? हाँ, झिकोली घाट से अच्छा, हमारी पूरी हो जाए, अच्छा। फिर हम जल चढ़ावे। फिर ओमकारे से जल चढ़ाने जाएंगे। तो यानी मैया 1.5 महीना यात्रा करते हो गया है। हाँ। कब तक यात्रा पूरी होगी लगभग? हम 2-4 हफ्ते अच्छा, यानी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, यानी जहाँ पे पैदल चलने वाला होता है वहाँ पैदल चल लेते हैं, अन्यथा गाड़ी से चले जाते हैं। तो भाई अभी बस हम आए थे गणेश मंदिर में यहाँ पर, और हमारी मैया से हमारी मुलाकात हुई। यानी 10 दिन के अंदर यात्रा पूरी हो जाएगी आप लोगों की। यहाँ कैसा लग रहा है? यात्रा में आनंद आ रहा है ना? क्या बात है। वो छोटी बच्ची भी चल रही है साथ में। चलिए फिर चलते हैं। हाँ, हमारी तो पूरी पैदल, यानी पैदल ही परिक्रमा है। हम अभी अमरकंटक से उठाई है, अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी उधर। चलिए, नर्मदे हर। ज़्यादातर तो मैया ही मैया दिख रही है हमें। हाँ, बूढ़े इंसान कम है। और पढ़ाई अच्छे चल रही है? तो बस अभी गांव से गुजर रहे थे, इतने में नजर इधर पड़ी। वीडियो ये YouTube पे आएगी वीडियो। तो और सब बताओ, कैसे हो आप लोग? छुट्टी नहीं मिली? कितने घंटे होती है यहाँ पे कोचिंग? 2 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक? 2 बजे से 4 बजे। और स्कूल कितने बजे से? 8 बजे से 12 बजे। खेलने का टाइम भी नहीं मिल रहा फिर तो। रोटी खाए और कोचिंग आ गए फिर। तो भाई कुछ ये है, गांव के बच्चे हैं और अभी कोचिंग के लिए बैठे हुए कौन थे। सा ये गांव कौन सा पड़ता है? बरही नगर। चलो, इसी नाम से यहाँ पे। ऑल द बेस्ट। नर्मदे हर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई जो कोचिंग में जो बच्चे होते हैं ना, इनको बैठा हुआ देखते ना तो अपने बचपन की याद आ जाती है ना बाबू जी? बच्चों को जब हम कोचिंग में बैठे हुए देखते हैं ना तो अपनी बचपन की याद आ जाती है। बचपन की याद आ जाती है ना? और सबसे निर्मल मन, हाँ। जिनके मन में कुछ यही नहीं है, शुद्ध मन जो बोलते हैं ना अपन, तुम जैसे उनके पास पहुंचो वैसे स्वीकार करते हैं अपने को। कुछ लेके जाएंगे तो भी, कुछ उनके लिए नहीं लेके जाएंगे तो भी। लेकिन नर्मदा परिक्रमा में एक चॉकलेट अपने साथ रखा करो, छोटे छोटे बच्चे मिलते रहते हैं। जैसे ऐसा कुछ नहीं, 1 रुपये का चॉकलेट बहुत खुशी दे के जाती है। तो भाई अभी बस बरगी डैम से होते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि आज की रात हमें मैया कहाँ पे आज की रात विश्राम हमारी करती हैं ना। बाकी गांव तो यहाँ की घर जो इतनी सुंदर है क्या बता नहीं सकते हैं। इनके आगे तो हवेली भी फैल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई अभी हम चल रहे हैं काली मठ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी काली मैया की मूर्ति बनी हुई है, तो चलिए आपको वहाँ के हम दर्शन कराते हैं चल के। चलते चलते लगभग शाम के 4:10 हो चुके हैं और अभी हम बरगी डैम से लगभग 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और यहाँ पर हमें एक काली मैया का मठ पड़ा है और यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे काली मैया की एक प्रतिमा बनी हुई है। कितनी सुंदर ये प्रतिमा है, आप इसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए, हम आपको बिल्कुल ही पास से दिखाएंगे चल के कि बिल्कुल ही मैया की जो प्रतिमा है कितनी सुंदर ये बनी हुई है। तो आप लोग यहाँ से हमारी मैया काली के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ भी देखिए चरणों में उनके जो कि विराजमान है, यानी यहाँ का जो मैया का जो स्वरूप है वो अलग ही दिख रहा है। और ये मैया का काली मंदिर यहाँ पर जो कि बना हुआ है, ये देखिए क्या सुंदर दृश्य है। तो अभी तो हमने मैया काली के भी दर्शन कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमारी काली मैया की जो प्रतिमा है यहाँ से दिख रही है। और देखिए हमारे जो सूर्य महाराज हैं वो भी अस्त होने के लिए धीरे धीरे जो कि यहाँ पर जा रहे हैं। और देखिए इतनी बड़ी जो कि भाई ये मैया की जो प्रतिमा है ना बहुत ही सुंदर है। और आपको तो पता ही होगा महादेव ने और मैया काली ने क्या लीला की थी और रक्त बीज का कैसे संहार किया था, तो वो तो आपको शायद पता ही होगा। इसके आगे तो हमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे चलिए, अभी हम यात्रा पर चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की रात में हमारा विश्राम कहाँ होगा। और यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूर, क्योंकि यहाँ पे बताया कि एक आश्रम है, वहाँ पे आप आज की रात रुक जाइए। तो अभी हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं, देखते हैं कि कितनी देर में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो भाई अभी हम बस इधर के लिए जा रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते लिखा है नर्मदा पकड़ वासियों के लिए मुफ्त चाय की सुविधा। ये देखिए भाई, नर्मदे है प्रभु जी। यानी कब से ये दुकान आपने खोल रखी है? 2022 से सर। 2022 से है। तो आपके पैर में ये कब से ये चोट कैसे लगी? इसमें एक्सीडेंट हुआ था कोरोना टाइम में सर जी, 2021 में। और अपना गतिविधियाँ अपनी बंद है सर, अपना पैर मुड़ता नहीं है। अच्छा, मैया का नाम लेके अपनी ज़िंदगी काट रहे सर जी। क्या बात है, क्या बात है। यानी मैया के नाम से सब कुछ अल्लाह दे दे। नहीं पे छोड़ दो, सब सर्वस्व निछावर है उनके। कोई बात नहीं, अब मैया की जो सेवा करें ना भक्तों की, अब मैया आपको बहुत ही जल्दी चलवाएंगी। जी जी साहब, बस ये मैया की कृपा है जो अपन दो कम चल सकते। तो हमारे भाई साहब नर्मदे नर्मदे हर मैया आज पहले वो ब्रिज के पीछे हम मैया से बोले थे कि मैया चाय पीना है, और ये दोनों चाय पीते नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। मैया ने हमने सुन ली कि हमें चाय पीना है। अब चाय पी के बताओ कैसी चाय है? आनंद, आनंद। ये बताओ, पीछे से बोल रहे थे चाय पीनी और मैया पहले व्यवस्था करके इनकी रखी थी। चाय तो यहाँ पे पीनी, तो वहाँ जंगल में कहाँ से मिलती है? और आप चाय पीते नहीं हो? अरे चाय पीता नहीं है। क्या बात है। चलिए चाय पिए, फिर आराम से आज की आश्रम कहाँ है यहाँ पर? आश्रम यहाँ से आधा किलोमीटर आगे आश्रम है सर। अच्छा, आधा किलोमीटर आगे आश्रम है, वहाँ पे रात में रुकने की व्यवस्था है। व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की सारी। गाँव पड़ता है, तहसील क्या पड़ता है? नहीं, तहसील है ये। अच्छा, बरगी तहसील है। जी हाँ। तो भाई अभी हम बरगी तहसील में हैं और यहाँ पर भैया की जो कि छोटी सी चाय की जो कि भाई शॉप थी, तो यहीं पे रुके थे। चलिए अभी बता रहे हैं कि आधा किलोमीटर आगे यहाँ पर आश्रम है, वहाँ पे आज की रात हम लोग विश्राम करेंगे। चलो जल्दी से चाय पियो और फिर चलते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। हम बरगी एक छोटा सा कस्बा पड़ा यहाँ पर है, और जो हमारा भैरव था वो हम सुबह से वो हमारे से यानी गायब ही था। दोपहर में लगभग 11:30 12 11:30 बजे के आसपास जो है ये गायब हो गया था भाई। और भाई पता है अभी शाम के लगभग शाम के पता है 5:30 हो गए हैं, और ये देखो अब आया है भाई। ये बीच सिटी के अंदर, मतलब कि ये एक तहसील पड़ता है बरगी। और हम लोग कम से कम पीछे भी दुकान पे आधे घंटे बैठे, उससे पहले भी 20 मिनट बैठे, और उसके बाद दोपहर में 2 घंटे बैठे थे हम, नहीं मिला भाई। लेकिन अभी शाम को अचानक से इतनी भीड़ में हमें ही कैसे पहचान गया। ये देखो वो आगे जा रहा है। भैरव, इधर आ भाई। भटका कितना होगा ये देख ले, रास्ते में हम कितना घूम फिर का है। और ये पता नहीं सुबह से इसने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। शॉर्ट में रास्ते से आ गया है, समझ नहीं आ रहा है। तो यार मुझे लग रहा है इसके लिए ऊपर से भगवान ने रास्ता बना रखी है। अब इससे ये पता होता है दोस्तों कि हम चाहे कहीं भी चला जाए, ये नहीं पीछे छोड़ने ये वाला। पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हमें तो ऐसा लगा था कि हो सकता है सिटी वाले रास्ते में कहीं ये भटक जाए या कुछ भी, लेकिन अब मानना पड़ेगा भाई कि मैया जो है ना रास्ता दिखा रही है इसको। अब हाँ, परीक्षा हमारी भी ली जा रही है। परीक्षा हमारी ली जा रही है, ठीक है, कि हम कैसे जा रहे हैं, कैसे क्या। अब दिन में इससे कुछ खाया नहीं था, हमें इसी बात की चिंता थी, लेकिन अब इसको भाई खिलाएंगे, क्योंकि हमने पकौड़े खा लिए थे अभी। अगर वहाँ पर आ गया ना तो इसको भी खिलाते हैं हम। अभी हाँ बस इसकी सेवा अपने नसीब में लिखी है। हाँ,
यही है बस। हाँ, वो कुछ भी करे, जितना भी हो हमारे हाथों से सेवा है। बिल्कुल। अब चाहे ब्रह्मा भी आ जाए ना तो इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार इतना कौन आता है यार पता यार। भाई। उस दिन 2 दिन बाद मेरा और इतनी भीड़ में आकर भाई हमारे पास पीछे आके खड़े होकर पूछ हिला रहा जोर जोर से हाँ, कि भाई ले मैं आ गया, कहाँ तक भागेगा, ले बच के तो यार निकला था ना। तो बस सोच सकते हैं भाई बाद में मंदिर ना छोड़ दें हम। हाँ यार, मुश्किल है मंदिर कहाँ पर है। चलो भाई, चलिए भाई, मंदिर पहुंचते पहले हैं। मंदिर में रात में विश्राम करते हैं, फिर भैया अपने भैरव को भोजन कराते हैं। नर्मदे हर। अभी रात के लगभग 6:30 बज चुके हैं और भैरव सुबह से गायब था, इसने कुछ खाया भी नहीं था। तो अभी हम एक मंदिर में गए थे, वहाँ तो भैरव के लिए मना कर दिया था। उसके बाद हम दूसरे एक आश्रम में आए, तो यहाँ पे मैया ने बोला कि आप रह सकते हो। तो जिसका जहाँ भोजन लिखा होता है उसका वहीं मिलता है। ये तो मैया अखबार भी लेके आ गई, बाकी भैरव भोजन कर रहा है। अभी चलते हैं, इनको खाना खिलाते पहले, उसके बाद में आरती करते हैं, फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं। नर्मदे।